उन्हें पुराने बस डिपो में एक कैसेट रिकॉर्डर मिला। वो भूरे रंग के टेप में लिपटा हुआ था, जैसे कोई नहीं चाहता था कि इसे खोला जाए, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि इसे नष्ट किया जाए। मैं इसे घर ले आया क्योंकि मुझे पुरानी कबाड़ चीज़ें जमा करने का शौक है, और इसलिए भी क्योंकि मैं कभी अपनी गलतियों से सीखता नहीं हूँ। रिकॉर्डर भारी था, बड़े बड़े बटनों वाला जो दबाने पर क्लिक की आवाज़ करते थे। उसके अंदर एक कैसेट थी। उस पर कोई लेबल नहीं था, बस प्लास्टिक पर खुरच कर 3 अक्षर लिखे थे, PLAY, प्ले। जब मैंने बटन दबाया तो स्पीकर से पहले सरसराहट की लंबी आवाज़ आई और फिर मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं लग रही थी, बल्कि बिल्कुल नई, जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो। मुझे इसे उठाना नहीं चाहिए था, टेप पर मेरी आवाज़ ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं सुन रह गया, मेरा गला सूख गया। मैंने ये शब्द बोले नहीं थे, मैंने तो अभी ऐसा सोचा भी नहीं था। टेप चलती रही। ठीक है, सुनो, अगर तुम ये सुन रहे हो इसका मतलब है कि तुमने प्ले बटन दबा दिया है। अपने पीछे मत देखना, हॉलवे की तरफ मत देखना, मत। मेरे अपार्टमेंट में एक धम की आवाज़ हुई, टेप से नहीं, मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर वाले गलियारे से। कैसेट से हिस हिस की आवाज़ आई, जैसे वो मज़े ले रहा हो। हिलना मत, टेप पर मेरी कांपती हुई आवाज़ ने कहा। वो हरकत सुन लेता है। मैं बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, घुटने जकड़े हुए, रिकॉर्डर को ऐसे घूरता रहा जैसे वो मुझे सब समझा देगा। गलियारे से फिर धम की आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा करीब से, जैसे कोई भारी चीज़ संभल कर फर्श पर उतर रही हो। फिर मैंने वो आवाज़ सुनी, मेरे दरवाजे के नीचे हल्की खुरचने की आवाज़, धीमी, धैर्यवान। टेप में खड़खड़ाहट हुई। वो तुम्हारे घर को समझ रहा है, टेप पर मेरी आवाज़ ने फुसफुसाया। उसे दरवाजे पसंद है, उसे कोने पसंद है। वो खुरचने की आवाज़ रुक गई। सन्नाटा छा गया, गीले कपड़े जैसा भारी सन्नाटा। और उस सन्नाटे में एक नई आवाज़ आई, एक हल्की सी क्लिक, ठीक रिकॉर्डर के पास, जैसे कोई नाखून से प्लास्टिक पर धीरे से खटखटा रहा हो। लेकिन रिकॉर्डर मेरे सामने मेज़ पर था और वो आवाज़ मेज़ के नीचे से आ रही थी। टेप चलती रही। अब आवाज़ में दहशत थी। तुम जो भी करो उसे अपनी सांस की आवाज़ मत सुनने देना, वो करीब है। वो मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ, एक नोटिफिकेशन आया, कैमरा मोशन डिटेक्टेड। मेरे घर के अंदर कैमरे नहीं लगे थे। इससे पहले कि मेरा दिमाग मुझे रोकता, मेरा हाथ चल पड़ा। मैंने फ़ोन उठाया और नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। एक लाइव वीडियो चालू हुआ। उसमें मेरा लिविंग रूम दिख रहा था। उसमें मैं सोफे पर बैठा दिख रहा था और मेरे पीछे, ठीक मेरे कंधे के पीछे, कोई चीज़ नीचे दुबक कर बैठी थी, इतनी लंबी कि स्क्रीन में पूरी नहीं आ रही थी। उसकी खाल खींची हुई परछाई जैसी थी। चेहरा ऐसा जो अधूरा लग रहा था, जैसे वो पूरी तरह बनना भूल गया हो। उसका मुंह एक चौड़ी डरावनी मुस्कान में खुला था। फ़ोन की वीडियो में आवाज़ नहीं थी, लेकिन कैसेट में थी, क्योंकि रिकॉर्डर से मैंने एक गीली खुशी भरी सांस लेने की आवाज़ सुनी, और फिर एक आवाज़ जो मेरी नहीं थी, लेकिन मेरी बनने की कोशिश कर रही थी। अपने पीछे मत देखना। हॉलवे के दरवाजे का हैंडल घूमने लगा और टेप पर मेरी आवाज़ अचानक बहुत करीब आ गई, जैसे कोई बिल्कुल मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। ये तुमसे बात करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। रिकॉर्डर क्लिक करके बंद हुआ। टेप अपने आप पीछे रिवाइंड होने लगी और ये फिर से उसी सरसराहट के साथ शुरू हुई। बस इस बार उस पर मेरी आवाज़ नहीं थी, वो तुम्हारी आवाज़ थी।